अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद आप सबका आपके अपने चैनल इंसानी मसले में, जहां हम इंसानी रवैयों, नस्लों और नफ्सियात को सादा ज़बान में समझने की कोशिश करते हैं। आज का मौजू बहुत ही दिलचस्प, थोड़ा सा मुतनाज़े और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। जेन ज़ी आखिर है क्या, और इस नस्ल की नफ्सियात बाकी नस्लों से इतनी मुख्तलिफ क्यों हैं? अगर आपको लगता है कि आज के नौजवान बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, तो आज की वीडियो आपकी आंखें खोल सकती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो आपको अपनी या अपने बच्चों की जनरेशन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही नफ्सियाती मौज़ूआत पर सच्ची और गहरी बातें आप तक पहुंचती रहें, तो अभी इंसानी मसले को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम बात करते हैं असल इंसानी मसाइल की। जेन ज़ी कौन है? जेन ज़ी आमतौर पर उन लोगों को कहा जाता है जो तकरीबन 1997 से 2012 के दरमियान पैदा हुए। ये वो नस्ल है जो बचपन से ही इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी के साथ बड़ी हुई है। ये पहली डिजिटल नेटो नस्ल है, यानी उनके लिए ऑनलाइन दुनिया कोई अलग दुनिया नहीं, बल्कि वही असल दुनिया है। जेन ज़ी की नफ्सियात को समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर नस्ल अपने वक्त के हालात की पैदावार होती है। जेन ज़ी ने बचपन से देखा माशी गैर यकीनी सूरत हाल, तेज रफ्तार सोशल मीडिया, मुसलसल कंपैरिजन और इंफॉर्मेशन का तूफान। उन सब चीजों ने उनकी पर्सनालिटी और साइकोलॉजी पर गहरा असर डाला है। जेन ज़ी की सबसे बड़ी खसूसियत, आइडेंटिटी कॉन्शियस। जेन ज़ी अपनी शनाख्त के बारे में बहुत हसास है। वो जानना चाहते हैं कि वो कौन हैं, क्या बनना चाहते हैं और किस चीज के लिए खड़े हैं। साइकोलॉजी कहती है कि इस नस्ल में सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ आइडेंटिटी कंफ्यूजन भी ज्यादा है, क्योंकि जब आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हों तो फैसला करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जेन ज़ी बार बार कैरियर चेंज करती है, एक्सपेरिमेंट करती है और अपनी पसंद को एक्सप्लोर करती है। 2. इमोशनल सेंसिटिविटी और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। जेन ज़ी शायद पहली नस्ल है जो मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर बात करती है। वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बर्नआउट जैसे अल्फाज को टैबू नहीं समझती। साइकोलॉजी के मुताबिक ये अच्छी बात भी है, क्योंकि वो अपने जज्बात को सप्रेस नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया कंपैरिजन, लाइक्स और वैलिडेशन की कल्चर ने उनमें सेल्फ डाउट भी बढ़ाया है। वो इमोशनली अवेयर हैं, मगर इमोशनली ओवरवेल्म भी जल्दी हो जाते हैं। 3. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन माइंडसेट। जेन ज़ी की नफ्सियात का एक अहम पहलू है फौरी नतीजा चाहना, क्योंकि वो ऐसी दुनिया में बड़े हुए जहां वीडियो 30 सेकंड में खत्म हो जाती है, जवाब चंद सेकंड में मिल जाता है और कामयाबी की कहानियां एक क्लिक पर दिखाई देती हैं। इस वजह से पेशेंस कम हो जाता है। अगर कोई चीज फौरन रिजल्ट ना दे तो वो बोरिंग लगने लगती है। ये चीज उनके करियर, रिलेशनशिप और गोल्स पर भी असर डालती है। 4. फ्रीडम और बाउंड्रीज की नफ्सियात। जेन ज़ी आज़ादी को बहुत अहमियत देती है। वो अथॉरिटी को ब्लाइंड फॉलो नहीं करती, वो सवाल करती है, वो रीजनिंग चाहती है। साइकोलॉजी के मुताबिक ये क्रिटिकल थिंकिंग की अलामत है, लेकिन बाज़ औक़ात यही चीज़ उन्हें रिबेलियस भी बना देती है। वो रिस्पेक्ट चाहते हैं, मगर ट्रेडिशनल रूल्स को चैलेंज भी करते हैं। 5. सोशल वैलिडेशन का दबाव। जेन ज़ी की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन होता है। लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स, ये सब सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये उनके लिए वैलिडेशन बन जाते हैं। अगर किसी पोस्ट पर कम लाइक्स आएं तो मूड खराब हो सकता है। साइकोलॉजी कहती है कि डोपामिन साइकिल इस नस्ल पर ज्यादा असरअंदाज होती है। हर नोटिफिकेशन एक छोटा सा रिवॉर्ड बन जाता है, लेकिन यही चीज एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी भी पैदा कर सकती है। 6. जेन ज़ी की सबसे बड़ी ताकत। अब सवाल यह है, क्या जेन ज़ी कमजोर है? नहीं, ये नस्ल क्रिएटिव है, ये नस्ल बोल्ड है, ये नस्ल इमोशनल इंटेलिजेंस रखती है। वो इनजस्टिस पर आवाज उठाती है, वो अपनी बाउंड्री सेट करना जानती है, वो सेल्फ ग्रोथ को अहमियत देती है। बस मसला यह है कि उन्हें सही गाइडेंस और बैलेंस की जरूरत है। वालिदैन और बड़ी नस्ल क्या करें? अगर आप पेरेंट हैं या बड़ी नस्ल से हैं तो याद रखें, जेन ज़ी को लेक्चर नहीं, कनेक्शन चाहिए। उन्हें हुक्म नहीं, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। उनसे बात करें, उन्हें सुने, उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर नस्ल अपने वक्त का आईना होती है। जेन ज़ी खुद क्या करे? अगर आप जेन ज़ी से हैं तो याद रखें, सोशल मीडिया आपकी पूरी हकीकत नहीं, कंपैरिजन आपकी दुश्मन है और पेशेंस
आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। बैलेंस सीखें, ऑफलाइन जिंदगी को भी इंपॉर्टेंस दें और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। दोस्तों, हर नस्ल के बारे में गलतफहमियां होती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जेन ज़ी ना कमज़ोर है ना ख़राब, वो बस मुख्तलिफ है। और मुख्तलिफ होना गलत नहीं होता, बस समझने की ज़रूरत होती है। अब मैं आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप जेन ज़ी से हैं तो क्या आपको लगता है कि लोग आपको गलत समझते हैं? और अगर आप किसी और नस्ल से हैं तो क्या आपको लगता है कि जेन ज़ी बहुत सेंसिटिव है? कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें, मिसअंडरस्टैंड। अगर आपको लगता है जेन ज़ी को समझा नहीं जा रहा, या सेंसिटिव अगर आपको लगता है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, आपका एक लफ्ज़ एक बड़ी बहस को जन्म दे सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम नस्लों, रिश्तों और नफ्सियात पर इसी तरह खुलकर बात करते रहें, तो अभी इंसानी मसले को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।